जबलपुर से। मैं आज हमारे किसान भाइयों की तिल की खेती के बारे में जानकारी दूंगी। जिन किसान भाइयों ने इस वक्त अभी चना काटा है या अपने खेत से मटर काटी है, उनके लिए खेत तैयार होगा और वो इस वक्त तिल की खेती ले सकते हैं। मौसम के हिसाब से जो उन लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है, उसके बावजूद वो तिल की खेती ले सकते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले तिल की बात करें तो तिल हम लोग लगभग 3 से 4 मौसम में लेते हैं, जो कि सबसे अच्छा समय तिल के लिए माना जाता है कि खरीफ सीज़न, जो कि हम जून के 15 जून से लेके 15 जुलाई तक का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है तिल के लिए। लेकिन आजकल का जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में, उसके हिसाब से हम लोग ने जो अपना यहाँ पे रिसर्च की, उससे पता लगाया है कि अब इस वक्त लगभग सबसे अच्छा मौसम जो है वो यही है। और जो किसान भाई अभी लेट हो गए हैं क्योंकि उनको मौसम में अभी भी ऐसा मौसम है कि वो अभी बोनी कर सकते हैं, तो इसलिए वो अभी भी अपने खेतों में तिल की बोनी कर सकते हैं। जिनके खेत खाली हैं वो इस वक्त घबराएं ना, वो तिल की खेती लें, उनको अधिक लाभ मिलेगा। इसमें सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि जो हम सबसे पहले बीज की बात करें, खेत के साथ में बीज की बात करें। सबसे पहले बीज की बात करें तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि उनका जो बीज है वो उच्च गुणवत्ता युक्त बीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम बीज अच्छा लेते हैं, उसी से लगभग हमारे जो उत्पादन है उसमें 15 से 20% की वृद्धि हमको किसान भाइयों को देखने मिलती है। साथ में कुछ ऐसी किस्में हैं जिनका बीज उनको लेना चाहिए, जैसे कि TKG 21, TKG 22, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई हैं। ये किस्में हमारे पूरे देश में, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये चलती हैं और इनको आप किसी भी मौसम में लें, इस समय भी लेंगे तो भी वो अच्छी उपज देंगे आपको। इसलिए ऐसी किस्मों का चयन करें। और जैसे कि तिल की बात करते हैं तो तिल जो है, हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन और क्षेत्र है। उसके बाद चाइना आता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि तिल हमारे लिए, और लगभग 3,000 करोड़ टन का जो रुपए का जो 3,000 करोड़ रुपए का जो हमको भारत से बाहर से एक्सपोर्ट हमारे देश से जाता है, वो मूल्य भी हमको तिल के थ्रू मिलता है। अपने देश की दूसरी एक्सपोर्ट की जो क्रॉप है वो तिल है, इसलिए किसान भाई चाहें तो तिल का उत्पादन लें। इसमें लगभग 50% तेल की मात्रा रहती है इसके बीज में, और 25 से 30% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे लिए इसका उपयोग हम लोग खाद्य के रूप में इसके तेल का उपयोग करते हैं, जो कि सबसे पौष्टिक माना जाता है। इसलिए किसान भाई तिल को ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो ध्यान देने लायक चीज़ है वह है कि मिट्टी का चुनाव, जो हमारा खेत का चुनाव है, उसके लिए किसान भाई हमेशा ऐसी मिट्टी का चयन करें जहाँ पर ज़्यादा गहरी मिट्टी, काली मिट्टी का चुनाव ना करें। जो हल्की मिट्टी होती है उस पर इसकी बोनी ले सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारे खेत में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग ने बलुई डोमेट जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी पे किसान भाई इसकी तिल की खेती लें। उसके साथ में एक चीज़ पे ध्यान दें कि जो मिट्टी है उसको पहले अच्छे से जुताई कर लें। उसके में जुताई के साथ में ही उसमें पहले दूसरी जो आखिरी जुताई आप करते हैं उसमें उसके साथ में गोबर की खाद का मिला दें और अच्छे से खेत में मिला के उसका उपयोग करें, जिससे कि जो उर्वरा शक्ति है हमारे खेत की वो बढ़ जाएगी और साथ में उपज अच्छी मिलेगी। उसके साथ में जब बोनी करते हैं तो ये ध्यान दें कि जो बीज है, हमको बीज को, अगर हम कतार से कतार की दूरी पे बोते हैं तो लगभग 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर लगती है। लेकिन अगर चाहें किसान भाई जिनके पास साधन उपलब्ध हैं, वे चाहें तो कूड़-मेड़ पद्धति में इसकी बोनी कर सकते हैं, जिसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर पानी अधिक गिर जाता है तो हम लोगों के पास नालियाँ हैं जिससे हम लोग अधिक पानी का निकास कर सकते हैं। और अगर पानी की कमी पड़ जाती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है इस वक्त, पानी की कमी भी हो सकती है, तो जब पानी आपके पास नहीं है तो आप लोग नालियाँ बंद करके उसमें पानी को एकत्रित कर सकते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को उनकी खेती में नुकसान नहीं होगा। इसलिए इसको कूड़-मेड़ पद्धति सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है, उसमें इसकी बोनी करें। इसके साथ में बीज को हम लोग सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि गर्मी का मौसम है इस वक्त, जब हम बीज की बोनी करते हैं तो चींटियों का लगना सामान्य बात है।
इसलिए हमेशा खेत में बीज को पहले बीजोपचार करके बोएं, जो कि हम लोग थायरम के थ्रू करते हैं। उसके साथ में ही कीटनाशक का उपयोग अवश्य करें, जिसमें कि थायोमिथॉक्सम का उपयोग कर सकते हैं, जो कि बाज़ार में किसान भाइयों को क्रूज़र के नाम से भी मिलती है। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ पौधे दिख रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि पत्ती में छेद हो गया है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कीटनाशक का शुरू में उपयोग नहीं किया था। जब बीज उपचार किया था तब कीटनाशक का उपयोग नहीं किया था, इसलिए इसमें रस चूसक जो कीड़े हैं उनका प्रकोप देखने को मिलता है। अगर हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो 20 से 25 दिन तक हमारी फसल में कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए हम लोग कीटनाशक का उपयोग करें। उसके बाद जैसे ही हमने बोनी कर दी है उसके 2 दिन 3 दिन के अंतर पे, क्योंकि चींटी लग सकती है, गर्मी का मौसम है, फोरेट 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इस पर छिड़कवा दें खेत में हमारे किसान भाई। उनसे उनको चींटी का इफ़ेक्ट और जो भी कीड़े लग जाते हैं उनसे रोकथाम हो सकेगी। उसके बाद बीज की बात हुई। उसके बाद हमारा जो बीज का दर है वो अवश्य ध्यान दें कि 5 किलो लाइन से लाइन की दूरी पे। और अगर हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, किसान बहुत अच्छी खेती करना चाहता है, कम बीज दर के इस्तेमाल से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहता है, तो वो इस वक्त डिबलिंग का एक मेथड आया है, जिसमें कि हम बीज को कतार की दूरी में बिल्कुल लिमिटेड स्थान पर डाल के उसकी बोनी करते हैं। उसमें 2 से 2.5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होता है। इसके साथ में किसान भाई अगर लाइन सोइंग कर रहे हैं, उसके लिए उनको कम से कम 30 सेंटीमीटर आपकी कतार से कतार की दूरी का ध्यान रखें, और 15 सेंटीमीटर आपका पौधे से पौधे का डिस्टेंस। इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो हमारे किसान भाई अधिक उपज ले सकेंगे। इसके साथ में जब हम बोनी करते हैं तो हमको उर्वरकों को भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए हमारे किसान भाई 40 किलो नत्रजन, 40 किलो स्फुर और 20 किलो पोटाश के साथ में 20 किलो सल्फ़र का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तेल वाली तिलहन फसल है, इसलिए इसमें हमको सल्फ़र का उपयोग करेंगे, जिससे कि ज़्यादा हमारा तेल उत्पादन हमको मिलेगा। इसके साथ ही इसमें सबसे पहले ये ध्यान दें कि जब हम बोनी के समय पे हम पूरी जो स्फुर की मात्रा है, वो पोटाश की मात्रा है और सल्फ़र, ये तीनों हम खेत में जब बोनी के समय पे ही डाल दें खेत में। उसके बाद लगभग 30 दिन के अंतर पर जब हमारे खेत में फसल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, उस वक्त हम किसान भाई दूसरी जो हमारी यूरिया की जो नत्रजन, जिसको हम यूरिया के थ्रू देंगे, उसका छिड़काव करें, तो जिससे हमारी फसल में अच्छे से बढ़त प्राप्त